नमस्कार दोस्तों। अपने आप को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? अपने आप को ना देखना शुरू करो और देखते रहो। अपने आप को इतना देखो कि चेहरा जब आपकी बेवकूफियों पे खुद हंसने ना लगे, उतना अपने आप को देखो। अपने आप को देखने से अपनी की हुई बेवकूफियों का हमें पता चलता है और हम कहीं उन बेवकूफ़ियों के द्वारा या गलतियों के द्वारा कहीं अपने आप को गलत रास्तों पे लेके तो नहीं जा रहे। और दूसरी बात कि अपने आप को इतना देखना है कि आपको पता चलेगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, जिन्हें दुनिया की समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया क्या कह रही है और कैसे चल रही है। जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के साथ रहकर भी दुनिया के साथ नहीं हो पाते और अक्सर वो सीधे और सरल लोग दुनिया की उस चालाकियों का शिकार हो जाते हैं। चालाकियां सब उनके साथ इतने चुपचाप से करते हैं, उनकी सादगी, उनके भोलेपन का लोग इस तरह से फ़ायदा उठाते हैं जैसे मानो कि वो बहुत होशियार हैं और आप मूर्ख हैं। उसी मूर्खता की पहचान करने के लिए आप अपने मिरर में खड़े होकर घंटों अपने आप को देखें और जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी, अंदर एक फव्वारे से चलेंगे। परिस्थिति कोई भी होगी, आप दुखी होंगे या खुश खुश होंगे, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, फिर भी आपको अंदर से ना एक 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 फव्वारे की फीलिंग आएगी, जैसे एक फाउंटेन अंदर चल रहा है कि अपने आप को स्वयं देखकर कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो मूर्ख नहीं हैं। जी हाँ, हम सभी समझदार भी नहीं हैं। अपनी मूर्खता भरी चीज़ों से हम कई बार सीखते भी हैं और कई बार हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके फिर से आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया को सीधे लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की पूरी चीज़ें ही सीधे और सरल लोगों से पूरी हो सकती है, क्योंकि चालाक तो चालाक के साथ बना ही नहीं सकता। सीधा होना बहुत एक ताकत है सीधेपन में। और सीधे इंसान को ये बहुत पता होता है कि मेरे साथ जो घट रहा है या जो मेरे साथ हो रहा है, वो कितना बड़ा मूर्ख इंसान है जो उस सीधे इंसान को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उस सीधे इंसान को सब पता है, परंतु उस सीधे इंसान की सरलता और उसका अपना जो आत्मविश्वास है, वो इतना प्रबल है कि उसको पता है कि मैं जो हूँ, वो सामने वाला नहीं है। और शायद भगवान ने इसीलिए सीधे लोगों को बहुत पसंद किया है और उनको सदा अपना साथ दिया है, क्योंकि शायद पांडव अगर सीधे ना होते, सरल ना होते, तो कृष्ण कभी उनके साथ ही ना होते। और ये बात सच्चाई है कि पांडव सीधे थे, सच्चे थे, सरल थे, इसीलिए कृष्ण हमेशा उनके साथ हर सुख और परिस्थिति में खड़े रहे। अपने जीवन में सरलता को लेकर आए। सीधापन बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है। देखिए, वो लोग कितने कमज़ोर हैं या कितने कितने असहाय हैं जो सीधे लोगों का फ़ायदा उठाकर अपना काम निकाल लेते हैं। मतलब पता चलता है कि दुनिया क्या है। और शायद इसीलिए कृष्ण ने महाभारत के अंदर कहीं ना कहीं पांडवों को वो चालाकियां सिखाई कि यदि आप अपने जीवन के अंदर हमेशा सरलता के साथ चलेंगे, थोड़ा सा दुनिया के हिसाब से दुनिया को देखकर भी चलना सरल को सिखाया श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर।
जीवन के अंदर अपनी सुंदरता को, अपनी सरलता को बढ़ाएं, पर इतने सरल ना हो जाएं कि सामने वाला आपको संपूर्ण रूप से मूर्ख बना रहा है और आप उसकी मूर्खता को बार बार सहन कर रहे हैं। सरल इंसान का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसका आत्मविश्वास बहुत उत्तम होता है और वह एक पवित्र आत्मा होती है। इसलिए यदि दुनिया उसके साथ कुछ भी छल कर ले, परंतु जो ईश्वर उसको देता है वह उससे कोई खींच नहीं सकता, क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा के साथ हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। तो आपको ये समझना होगा और अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर मुस्कुराएं और उन फव्वारों को अपने जीवन में चलाएं कि दुनिया आपकी सरलता और सादगी का किस प्रकार से फायदा उठा रही। आप अनमोल है। अपनी योग्यता को, अपनी सारी की सारी अच्छाइयों को सही जगह पर लगाएं। स्वार्थी लोगों से दूर रहें, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि करने वाला कोई और नहीं, आपके अपने ही हैं। इसलिए दुनिया की भीड़ में, भेड़ चाल में ना फंसे, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारें, बनाएं और एक संपूर्ण जीवन के अंदर एक शांतिपूर्ण जीवन आप जी रहे हैं, उसके अंदर उद्दंग ना आने दें। क्योंकि दूसरे लोगों को तो आपसे स्वार्थ सिद्धि करनी है, परंतु आपका तो स्वार्थ ही नहीं है। इसलिए स्वार्थों वाली दुनिया से, स्वार्थी लोगों से अपने आप को बचाएं और जीवन के अंदर अपने आप को श्रेष्ठता की ओर लेकर जाएं। क्योंकि आप सरल हैं, सहज हैं, इसीलिए आप ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर की उस परम शक्ति को अपने साथ अनुभव करें और जीवन को महत्वपूर्ण बनाकर वो सभी खुशियां जो आप पाना चाहते हैं स्वयं से पा सकते हैं। आपको अपने आत्मविश्वास पर और अपने आप पर भरोसा रखना होगा और सभी को समझना भी होगा। कहीं यदि आप किसी के स्वार्थ का शिकार हो रहे हैं तो अपने आप को वहां से बचाने का प्रयास करें, क्योंकि स्वार्थी दुनिया आपको सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए ही इस्तेमाल करेगी। दुनिया है, स्वार्थ है। आप अपने रिश्तों में, अपने जीवन में उन सभी लोगों से, उन स्वार्थी लोगों से दूरी बनाएं जो आपको, आपके जीवन के अंदर आपको कमजोर या मूर्ख साबित करना चाहते हैं। चतुराई की चतुराई कितनी भी तेज हो, सरल के आगे उसकी चतुराई भी धरी की धरी रह जाती है। किसी को ठग कर यदि इंसान सोचता है कि मैंने बहुत उत्तम काम किया है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ठगी करने वाला अपने जीवन को तो अच्छा बना सकता है, परंतु उसका किया हुआ कर्म जब वापस उसको ठगने आएगा, तब वह इस चीज़ों को समझकर अपने आप के ऊपर और अपने किए हुए कर्म से भाग नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप को, आपने जो अपने जीवन को बना रखा है, उसको उत्तम तरीके से जिएं और जीवन को सरल बनाएं और स्वार्थी भरी दुनिया के अंदर इतना ना फंसें कि आपको लगे कि आप किसी जाल में फंस चुके हैं। स्वार्थों से भरी दुनिया है। स्वार्थ कभी कभी इंसान का इतना उसके ऊपर हावी हो जाता है कि वह भूल ही जाता है कि उसका किया हुआ कर्म किसी इंसान को कितनी क्षति पहुंचाता है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षति का वह शिकार होता है। इसलिए अपना भरोसा अपने ईश्वर पर बनाएं और हमेशा सोचें कि हमें स्वार्थ और स्वार्थी लोगों से कैसे बचना है। क्योंकि स्वार्थ तो हर पल हर क्षण है। जीवन में सभी का साथ भी जरूरी है, परंतु उन स्वार्थी रिश्तों से दूर और उन स्वार्थी रिश्तों को पहचानने की ताकत को बढ़ाएं। क्योंकि बिना कारण कोई आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। या तो आपकी सरलता उसे भाएगी, या आपकी योग्यताएं उसे भाएगी, या आपका व्यक्तित्व उसको भाएगा, और या आपके व्यक्तित्व के द्वारा वो कौन से ऐसे काम कर सकता है जिसमें उसको एक बड़ा मुनाफा मिल सकता है।
प्यार और स्वार्थ दोनों बहुत अलग हैं। स्वार्थ को दुनिया कहती है कि स्वार्थ है तो प्रेम है। जी नहीं, प्रेम कहीं पर भी स्वार्थ के साथ नहीं जुड़ सकता। इसलिए स्वार्थ से बचें और स्वार्थी लोगों से भी बचें। जीवन को सरल और सहज बनाएं और अपने व्यक्तित्व को निखारें। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्वयं पर कभी कभी हंसें भी, क्योंकि जब हम अपने आप पर हंसेंगे तो हम दूसरों को हंसने का मौका नहीं दे पाएंगे। जीवन की सरलता को, सहजता को समझें और जीवन के आनंद में जिएं और ईश्वर को हमेशा अपने आसपास महसूस करें, क्योंकि आप ईश्वर की श्रेष्ठ रचना हैं। सभी को आप यदि ईमानदारी से अपने जीवन को चलाते हैं, प्यार देते हैं, भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को और अपनी भावनाओं को कद्र देते हैं, यदि आप स्वयं की कद्र नहीं कर रहे तो दुनिया उसकी बेकदरी करती है। और ये बहुत सच है। स्वयं की कद्र करने पर ही दूसरा आपकी कद्र करता है। हम अपनी भावनाओं को इतना, कई बार अपनी भावनाओं के शिकंजे में हम खुद इतना फंस जाते हैं कि हम सामने वाले की परिस्थितियों को नहीं समझ पाते। हमें अपने आप को समझना होगा, अपनी भावात्मक स्थिति को मजबूत बनाना होगा और जीवन को बेहतर जीना होगा, क्योंकि जीवन सिर्फ बेहतरी का नाम है। अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अच्छे संस्कारों को बढ़ाएं, अपने कर्मों में पर ध्यान दें और कर्मों को ध्यान देने से आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। कर्म वही करें जिससे किसी की ना तो आपकी हानि हो और ना ही किसी दूसरे की हानि हो, क्योंकि स्वार्थी लोग हमेशा कर्मों के द्वारा ही आपके कर्मों को खींच कर ले जाते हैं और अंत में आपको दुख और शोक के अलावा वह कुछ नहीं देते। और फिर यहीं पर जो मैं बात कह रही हूँ कि अपने द्वारा किए गए कामों के प्रति सचेत रहें और कभी कभी मिरर में खड़े होकर हंसें और अपनी मूर्खता को दोबारा मूर्ख ना बनने के लिए प्रेरित करें। जी हाँ, जीवन सुंदर है, सरल है, सभी कुछ ईश्वर ने हमें दे रखा है। हमें उसकी चीज़ों का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है और उसका कैसे धन्यवाद करना है, हमें इन चीज़ों पर सोचना होगा और ईश्वर का धन्यवाद करना होगा। हर पल ईश्वर के दिए हुए इस जीवन का आपको धन्यवाद करना चाहिए और ईश्वर के सदा समीप रहना चाहिए और मूर्ख बनने से बचना चाहिए और स्वार्थी लोगों को कभी कभी सही तरीके से जवाब भी दे देना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसमें कमेंट करना, इसको शेयर भी करना, क्योंकि दुनिया में सरल लोग बहुत ज़्यादा मूर्ख बन चुके हैं। अब मूर्ख बनने से बचें, अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, अपने व्यक्तित्व को निखारें और अपने कर्म को अच्छे रूप से करते हुए कर्म योगी बने। यही जीवन का एक उत्तम लक्ष्य होना चाहिए और इसी से जीवन आपका सरल होगा और सहज होगा। ऐसी ही बातें और ऐसी ही वीडियो लाने का मैं हमेशा प्रयास करूंगी कि जिससे कुछ ना कुछ अच्छा संदेश उन सरल और सहज लोगों के लिए जाए, जो शायद आज की दुनिया के बहुत सारे स्वार्थों के बीच में आकर अपने जीवन के अंदर दुखों की घड़ियों में जाते हैं, बीमारियों के अधीन हो जाते हैं और अपने भरोसे को वो दोबारा बना नहीं पाते, क्योंकि यदि एक बार हमारा भरोसा टूट जाता है तो दोबारा से भरोसा दूसरों पर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये स्वार्थी लोग हमारे भरोसे को तोड़ के चले जाते हैं। इन पर भरोसा करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हर पल स्वार्थ से भरी दुनिया अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए सरल और सहज लोगों का इस्तेमाल कर रही है। यदि आप भी इसी दौड़ में हैं तो थोड़ा सा रुकें और अपने ऊपर ध्यान दें और उस भीड़ से अपने आप को अलग करके अपने जीवन का नव निर्माण करें। आशा करती हूँ मेरे ये विचार आप सभी को अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार।